अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे सब्सक्राइबर, कैसे हो आप? खैरियत से हो? उम्मीद है मैं भी खैरियत से हूँ। देखो आज मैं प्याज लाल कर रही हूँ, आपको भी रिश्ता में बताती हूँ मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान फजलो करम है कि अपने पहले से ये सब चीज़ों की तैयारी करती है। इस तरीके से हम अपनों को रमज़ान की भी अल्लाह ताला तैयारी करने वाले बनाए। देखो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह से दोस्ती लगाव लगोगे तो और कितनी आसानी है, और सारी ज़िंदगी गुनाह करके और एक दफ़ा कह दो या अल्लाह तौबा एक करता हूँ। ये तौबा एक कतरा आंसू या मेरे यानी अपने कुर्ते से, एक कतरा आंसू अपने कुर्ते से ना, उसको धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए। जैसा कि आँख में से एक आंसू का कतरा पड़ता है ना, तो इस तरीके से अपने जो गुनाह अपने कुर्ता होता है वो मैला होता है, उसमें एक बाल्टी पानी चाहिए। और गुनाह माफ़ करने के लिए तो एक ही कतरा चाहिए, है ना, कम से कम एक बाल्टी चाहिए। लेकिन 80 साल के गुनाह को धोने के लिए अल्लाह कहता है कि आंसू का एक कतरा ही चाहिए, जो तेरे आँखों में से बह रहा है निकलता है ना दे कि मैं तेरे 80 साल के गुनाह माफ़ कर दूंगा। तेरे आँख में से एक आंसू का कतरा जो कि निकल जाएगा तो मैं तेरे 80 साल के गुनाह माफ़ कर दूंगा। है कोई ऐसा बंदा, अपने चाहे बंदे के साथ कितना झगड़ा होता है मगर उस बात को याद रखते ज़िंदगी भर, और फिर उससे बोलते भी कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर ये बात मैं नहीं भूलूंगा। चाहे आप हो या मैं हूँ, अपने ऐसा ही बोलते हैं ना। इस तरीके से अल्लाह बोलता है मेरे पास अपने तुम लोग आओगे, एक आँख में से एक कतरा निकल जाएगा तो मैं 80 साल के गुनाह माफ़ कर दूंगा। तो अपना तो जो अपने बदन पे पहनते ना जो कफनी, वो कफनी जो अगर मैली हो जाती है या जब्बा या कपड़े, तो अपने उसको धोने के लिए कितना सब पानी चाहिए। और अल्लाह कहता है मेरे पास 80 साल के गुनाह सिर्फ आपके आँखों में से एक आंसू का कतरा निकल जाएगा। और अल्लाह अपने कहेंगे कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, सच्चे दिल से तौबा में करता हूँ तो अल्लाह उसी वक्त माफ़ कर देता है। तो इस वजह से मेरी बहनें अपने अल्लाह से लगाव रखो, अल्लाह के पास मांगो। बंदों के पास मांगने से कुछ नहीं मिलता, बराबर ना। ये तो दुनिया है, 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर वही अंधेरी रात है ना। तो अल्लाह से अपने उम्मीद रखो, किसी बंदे से क्या उम्मीद रखनी है, बराबर ना। इस तरीके से देखो मैंने ये प्याज ऐसे लाल कर लिए। और मैं अजीज़ मेरी बहनों, मैं आपको इस तरीके से दिन की बातें और सब कुछ बताऊंगी। बस मुझे लाइक सब्सक्राइब करना, और मुझे तुम्हारे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूर है। और मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा है वो सारी बातें मैं इंशाल्लाह आपके पास धीरे धीरे रखूँगी। इस तरीके से मैं जो ये प्याज लाल करती हूँ इस तरीके से भरकर मैं फ्रीज़र या फ्रीज़ में रख देती हूँ ताकि मुझे खाना पकाने में आसान रहे। और इस तरीके से आप भी हर चीज़ को आसान करते हो, मैं भी घर में के काम के लिए आसान करती हूँ। इस तरीके से मौत में भी अपने मौत की तैयारी भी इस तरीके से करो, दुनिया की करते हो इस तरीके से आखिरत की भी करो। कोई किसी के काम नहीं आता सिवाय अपनों को अल्लाह से, और उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखो, बंदे से कोई उम्मीद मत रखो, है ना। बंदा चाहे कितना भी अच्छा होगा मगर एक बार तो अपनों को धोखा दे देता है, मगर अल्लाह तो कभी ना धोखा देता है। तो अल्लाह के पास गिर गिरा कर रो रो कर दुआ मांगो कि या अल्लाह तू मुझे दीन की दौलत से नवाजे, तो मुझे आखिरत से नवाज दे, दुनियावी दौलत मुझे ना देना। अगर मैं दीन के पीछे जाऊंगी तो दुनिया मेरे पीछे लग जाएगी, है ना। अगर मैं दुनिया के पीछे जाऊंगी तो फिर दीन चला जाएगा। तो आसान वही चीज़ होती है कि अल्लाह ताला तू मुझे दीन की दौलत से नवाज दे। देखो दीन मांगेंगे तो आखिरत भी सुधर जाएगी और दुनिया भी सुधर जाएगी। देखो मैंने प्याज लाल करती हूँ तो मैं चम्मच बार बार इस वजह से हिलाती हूँ कि मेरे प्याज काले ना हो जाए और अच्छे से ब्राउन से रहे, ताकि मैं मेरे प्याज को कर सकूँ। और प्याज का तेल अच्छे से नितारा करो। देखो अपनों को फोजर करना है ना, प्याज तुरंत पकाने का होता तो बात अलग होती है, मगर इसको अपने फोजर करने का होता है। इस वजह से मैं प्याज को अच्छे से मैं नितार लेती हूँ और इसको थोड़ी देर में नितरने के लिए रखती हूँ। इस तरीके से मैंने जिपलॉक यानी थैली में भर लिया और ये मेरे प्याज लाल हो गए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआ में याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।